हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई अपडेट और एक नई वैकेंसी की डिटेल लेके आए हैं, जो कि है एचसीएल रिक्रूटमेंट 2025 यानी कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली की ये वैकेंसीज हैं। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 25 है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो क्या डिटेल है और कब तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कब से अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी है और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप चंडीगढ़ के आसपास जॉब करना चाहते हैं, तो जैसे मोहाली है, तो मोहाली में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। तो फटाफट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर आते हैं। तो ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एचसीएल यानी कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है ये, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ये एससीएस नगर मोहाली पंजाब में ये आपके पास जो है वैकेंसीज की आई है। गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट की ये पोस्ट है। तो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में ये पोस्ट है, ऑटोनोमस बॉडी है ये, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ये काम करती है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करते हैं, तो इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 27 जनवरी से जो है वो एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट जो है वो 26 फरवरी है। एक महीने का टाइम आपको यहाँ पर दिया गया है। और जो फीस पेमेंट है वो 28 फरवरी तक आप कर सकते हैं। इसका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो मार्च तक आपके पास टेंटेटिव है, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो मार्च तक आपका जो है इसका जो रिटन एग्जाम है वो भी आपके पास ले लिया जाएगा। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो पहली बात तो ये असिस्टेंट पोस्ट है, लेवल 4 है। सेवन्थ जो है वो पे स्केल के अकॉर्डिंग अगर 25,500 से लेके 81,100 तक आपकी जो है वो बेसिक पे रहने वाली है, ठीक है। और ये असिस्टेंट लेवल 4 की पोस्ट है। इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज की टोटल बात करें तो 25 हैं, जिसमें जनरल की 11 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी की 6 हैं, एससी एसटी की यहाँ पर 6 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपके पास 25 यहाँ पर पोस्ट रखी गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये और ध्यान रखेंगे, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्टिव स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस। ये डायरेक्ट पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है। आगे बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर। आपके पास जो है वो कंप्यूटर मतलब आपके पास आना चाहिए आपको, ठीक है। जो डिजायरेबल है उसमें है एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन एन एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफिस। अगर आपके पास है ये जो एक्सपीरियंस तो ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं रिजर्वेशन अगर आपको दे दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करते हैं तो एप्लीकेशन फी यहाँ पर 800 रुपये रखी गई है, प्लस 18% जीएसटी। तो टोटल मिला के आपके पास 944 रुपये जो है वो आपके पास एप्लीकेशन फी है। लगभग लगभग 1,000 रुपये यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन फी है, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। और आगे बात करें ऑल द वुमेन कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होगा जिसे पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, और कैंडिडेट विल बी चार्ज 400 एंड 18% जीएसटी मिला के इसके अंदर 472 रुपये रखी गई है। तो जो आपके पास ओबीसी हो गए, जनरल हो गए, ईडब्ल्यूएस, उनके लिए आपके पास 944 रुपये फीस है, और बाकी के लिए 472 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। लास्ट डेट आपको बता दिया मैंने, 28 फरवरी है। आगे बात करते हैं इसके साथ पे अलाउंस वगैरह। सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 25,500 से लेके 81,100 तक आपके पास जो है वो बेसिक पे है। ये बेसिक पे है। बाकी आपके पास इसके अंदर डीआरएस अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए जो होता है वो सब कुछ यहाँ पर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। वो सब कुछ दिया जाएगा आपके पास, जो एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब में जो मिलता है, ठीक है। प्रेजेंट पोस्टिंग जो है वो आपके पास इस एचसीएल से मोहाली में रहेगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया ऑन एम्प्लॉयमेंट इन एचसीएल अदर फैसिलिटी आर अवेलेबल सच एज मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ डिपेंडेंट एंड सब्सिडीज, कैंटीन फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर दी जाएगी, लीव ट्रेवल कंसेशन भी दिया जाएगा, एडवांस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एक्सेट्रा। प्रेजेंट पोस्टिंग इज एट एचसीएल एचसीएस नगर में रहेगी आपके पास। एचसीएल रिजर्व टू राइट टू पोस्ट देम एनीवेयर इन द कंट्री एज पर द रिक्रूटमेंट। तो जो प्रेजेंट पोस्टिंग है वो तो आपके मोहाली में रहेंगी, लेकिन जरूरत पड़ने के अकॉर्डिंग आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेजा जा सकता है। एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है वो आपके पास 25 साल है। बाकी जो है आपके पास 25 साल मैक्सिमम एज है। बाकी आपके पास जो है वो रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं, जो मेन चीज है वो है आपके पास थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं इसको। अप्लाई कैसे कर सकता है ये पूरी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इसकी वीडियो मैं बना दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं,
the qualification presides minimum recruitment and the possession of the same does not automatically make candidate eligible for written test, and tentatively the written test will be conducted in the month of March 2025 on two venues विज न्यू दिल्ली एंड चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला। तो दो जगह पर आपके पास जो है वो एग्जाम होगा, एक तो न्यू दिल्ली और एक चंडीगढ़ मोहाली या पंचकुला में से। ठीक है, आगे बात की गई थी SCL विल एंड्योर एंड अकोमोडेट द कैंडिडेट इन द सेंटर ऑप्टेड बाय देम, ये सब कुछ आपके पास लिखा हुआ है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटर्न, यहाँ पर बोला गया है द SCL रिजर्व द राइट टू कैंसिल एंड चेंज द रिटर्न टेस्ट वेन्यू एंड री अलॉट द कैंडिडेट टू एनी अदर टेस्ट सेंटर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटर्न टेस्ट। दोज हु सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द OMR बेस्ड टेस्ट दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन। जो मिनिमम यानी कि जो कट ऑफ क्लियर करेगा उसको सिलेक्शन के लिए यहाँ पर बुला लिया जाएगा, यहीं पर यहाँ पर ये बोला गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आपके पास थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है, तो नॉर्मलाइज मार्क्स भी यहाँ पर आपके पास आएंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि क्या सिलेबस आपके पास रहने वाला है। तो क्वांटिटेटिव एटीट्यूड की बात करें तो 20 मार्क्स का आपके पास मैथ के क्वेश्चन आएंगे। दो पार्ट में ये पेपर होगा, पार्ट ए और पार्ट बी एक ही दिन में होगा। ठीक है, और पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए में आपके पास मैथ और कंप्यूटर आएगा 20-20 मार्क्स के, टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 40 होंगे, यानी कि 20 एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। पहले पार्ट में आपके पास मैथ और कंप्यूटर है, 20 क्वेश्चन होंगे दोनों के, 20 क्वेश्चन मैथ के 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के, टोटल मार्क्स आपके पास 40 हो जाएंगे। दूसरा पार्ट जो है उसके अंदर रीजनिंग, इंग्लिश और आपके पास जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर होता है। रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन हैं, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन हैं और आपके पास करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के भी 20 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का लगा के 60 मार्क्स का पेपर ये होगा। तो टोटल हो गए 100 मार्क्स का पेपर होगा आपके पास, जिसके अंदर आपके पास 2 घंटे 40 मिनट का आपको पास जो है वो टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। 2 घंटे का टाइम है और 40 मिनट दिए जाएंगे एलिजिबल जो होंगे। दो OMR बेस्ड कैंडिडेट शेल कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स विच विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी कवरिंग 5 सेक्शन होंगे, 20 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ होगा, जनरल नॉलेज होगी, आपके पास कंप्यूटर होगा, आपके पास ये रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी और आपके पास जनरल नॉलेज और करंट अफेयर होगा। ठीक है, आपके पास जो आंसर की है वो 3 दिन के अंदर आ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और आपके पास अगर ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो उसके लिए 100 रुपये पर क्वेश्चन का आपको चार्ज यहाँ पर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, ये पूरा सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो हम SSC का सिलेबस है वही सारा सिलेबस यहाँ पर है, कुछ अलग नहीं है। जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए वही है, जैसे परसेंटेज रेशियो, पार्टनरशिप, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क आ गया, सर्कल, कोड, लेंथ, जो टिग्नोमेट्री वगैरह होती है आपके पास है, टिग्नोमेट्री रेशियो, डिग्री, ट्राइंगुलर, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट, डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, ठीक है ना, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, ये सब प्रोपोर्शन हो गया, स्क्वायर रूट, एवरेजेस हो गया। ठीक है, तो जो भी हमारे पास राइट सर्कुलर, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर हो गया, तो आपके पास अर्थमेटिक और आपके पास एडवांस, ये दोनों है। अर्थमेटिक और एडवांस जो कि SSC का सिलेबस रहता है वही है। कंप्यूटर आपके पास यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूटर में आपके पास जो पूछा जाएगा वो बेसिक कंप्यूटर, नेटवर्क, इंटरनेट, यूज ऑफ ऑफिस, प्रोडक्टिव टूल्स, वर्क, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। उसके बाद वही रीजनिंग का सिलेबस आपको पता है, इंग्लिश आपको पता है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। ठीक है, ये आपके पास है। एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पर एडमिशन कैसे होगा, यानी जो भी है आपके पास ये दिया गया है। तो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इंटरव्यू इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है वो मेरे को यहाँ पर दिखा नहीं है अभी तक। ठीक है, अगर देखें थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी या नहीं होगी। वैसे होना चाहिए, हाँ बिल्कुल है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर लिखा गया है। द मार्किंग फॉर करेक्ट आंसर विल बी +1 एंड द मार्किंग फॉर द एवरी इनकरेक्ट आंसर विल बी 0.25, यानी कि 1/4 की आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी है। गलत करने पर आपका 0.25 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा कट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपके पास दी गई है। आगे मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर दे रखा है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट्स के लिए, अप्लाई करने से पहले पढ़ लीजिएगा। तो ये SCL की मोहाली में आपके पास वैकेंसीज निकली हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फिर से बता दूं 25 पोस्ट हैं। लास्ट डेट आपके पास 28 फरवरी है। इसकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और असिस्टेंट की ये पोस्ट है। पे स्केल आपका 25,500 से स्टार्ट हो जाएगा, बेसिक पे है, और 81,000 कुछ तक आपके पास ये जाने वाला है 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग। और इस वैकेंसी की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इस वैकेंसी की पूरी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।